हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGPT 2024 का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का लास्ट पोर्शन, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको 4 वीडियो बना करके बच्चों दिए हुए हैं 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए, लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे फुल प्ले लिस्ट में, वहां पे जाकर के आप सारे वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी बहुत और अच्छी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो आगे क्वेश्चन हमारे हैं 41 से, वो कैसे हमारे पूछे गए हैं, किस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे देखिए हमको ये सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें तीन आपको डायग्राम बने हुए हैं, सर्किट 1, सर्किट 2 एंड सर्किट 3। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा है कि हिंदी लैंग्वेज को आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा बच्चों ये गया कि तीन परिपथ यहाँ पे दिए हुए, परिपथ 1, 2 और 3। हाँ, ये बात अलग है कि हर एक परिपथ में देखिए दो दो डायोड यहाँ पे लगाए गए हैं। किसी में एक फॉरवर्ड है, किसी में एक रिवर्स है, किसी में जो दोनों फॉरवर्ड है और किसी में दोनों रिवर्स है। तो पूछा ही गया कि भाई टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस में बी कनेक्टेड इन सीरीज with a battery in three ways, the potential difference across two pn junctions are equal। तो ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है कि दो एक समान पीएन संधि डायोड को एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि आपको देखिए हर एक परिपथ में दो दो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पे डायोड दिए हैं बच्चों, ये हमारे श्रेणी क्रम में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पूछा गया कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें जो भी हमारे डायोड का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है यानी कि विभवांतर वो समान है। यानी कि ऐसा कौन कौन सा डायग्राम है जिसमें दोनों हमारे जो डायोड है इनके क्या है हमारे परितः जो विभवांतर है वो जो समान है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। पहली बात तो ध्यान से ये समझिए कि अगर एक एक सर्किट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो आप समझिए कि जो पहला हमारा सर्किट है, अभी देखिए ये परिपथ 1 में ये देखिए बैटरी दिया हुआ है, यानी कि सेल है हमारा। ठीक है, अब सेल जितने भी वोल्ट का हो, मान लेते हैं लेट से इसका पोटेंशियल बच्चों V है। तो आप जानते हैं ये जो पोटेंशियल जितने वोल्ट की बैटरी होती है, आप जानते हैं सबका सब पॉजिटिव प्लस से मानते हैं और नेगेटिव पे हम जीरो मानते हैं। तो कहने का मतलब देखिए ये जो V है ना, ये देखिए पहले वाले डायोड इधर देखिए हमको V देखने को मिलेगा, ये आपका V आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे देखिए जो आपका सबसे लास्ट में देखिए जो छोटा पॉइंट है ना निगेटिव, ये यहाँ पे जीरो मानेंगे अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख देंगे ऐसे। तो ये तो आपको देखिए सब में वही काम करना है भाई, कि हर एक के स्टार्टिंग में जो यहाँ पे V लिख देना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो लिख देना है। ऐसे यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे V लिख देना है और यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए जीरो कर देना है। अब ये देखिए V कुछ भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे जीरो। ठीक है, V हमारा कुछ भी हो सकता है, जो आपकी बैटरी पे डिपेंड करेगा, 5 वोल्ट की है कि 12 वोल्ट की है, समथिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं पहले वाले बच्चों परिपथ के बारे में बात करूँ, देखिए पहला हमारा PN क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि आप देखेंगे कि P का हमारा कनेक्शन देखिए प्लस से हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा अगर P बच्चों प्लस से जुड़ा गया दैट मीन्स हमारा है फॉरवर्ड बायस। और आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस में यानी कि अग्र यहाँ पे परिपथ यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अग्र यहाँ पे तो फॉरवर्ड बायस में जो हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो PN डायोड है अगर ये आइडियल है, तो ये हमारा जो भी इसके क्रॉस हमारा पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अगर ये हमारा रिवर्स बायस होगा, सॉरी यहाँ पे अगर आइडियल नहीं है हमारा प्रैक्टिकल है, तो इसका जो भी हमारे मटेरियल का बना हुआ है तो उतना ये क्या करेगा पोटेंशियल यानी कि ये रख लेगा। सपोज जैसे ये हमारा डायोड ये सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है। अगर देखिए इसको मैंने सिलिकॉन का बनाया तो क्या करेगा, ये स्टार्ट होने के लिए क्या करता है 0.7 वोल्ट वोल्ट को ही लेता है। अगर ये मान लेते हैं हमारा यानी कि जर्मेनियम का बना हुआ तो हमारा 0.3 वोल्टेज लेता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए सपोज ये अगर हमारा पीएन जंक्शन जो भी है, इसने बच्चों अगर सिलिकॉन का ये अगर सारे के सारे सिलिकॉन मैं मान लेता हूँ, तो देखिए ये क्या करेगा पहला वाला, तो ये 0.7 क्या करेगा ये अपने पास रख लेगा। तो बच्चों बताइए आगे कितना पास करेगा, तो भाई वी में से इतना कम कर दो, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको v माइनस का 0.7 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसका फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा रिवर्स बायस पे है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चों पी हमारा क्या देखिए दूसरे वाले का पी हमारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये कि हमारा रिवर्स बायस पे है। तो यहाँ पे क्या होगा ये, हाँ यानी कि फर्स्ट अभिनति पे, तो आप कह सकते हैं कि इसके क्रॉस हमारा जो वोल्टेज है आप देख लें कितना है, ये हमारा यहाँ पे पीएन से अलग है, क्योंकि पीएन में देखिए हमारा कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 0.7 आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है अगर मैं सिलिकॉन मान के चल रहा हूँ। और बाकी जो बच्चों बचा हुआ है ना वो हमारा दूसरे वाले के क्रॉस आपको दिखाई देगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे कि हमारे दोनों डायोड के क्रॉस बराबर पोटेंशियल नहीं है, अलग अलग आ रहा है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। ऐसा अब यहाँ पे दूसरा देखिए परिपथ में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों दूसरा हमारा दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस पे है। देखिए पी हमारा क्या है प्लस जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है फॉरवर्ड बायस पे। ऐसे देखिए यहाँ पे एन भी हमारा बच्चों क्या है लास्ट वाले का एन हमारा देखिए निगेटिव जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा क्या फॉरवर्ड बायस पे है। अगर ये फॉरवर्ड बायस पे बच्चों है तो ये क्या करने वाले हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे सेम परिपथ यानी कि सेम पोटेंशियल को अपने अंदर रखेंगे
और बाकी को आगे बढ़ा देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों के अक्रॉस हमारा क्या पोटेंशियल सेम आएगा, तो यानी कि ये हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला, तो देखिए ये भी हमारे क्या दोनों के दोनों बच्चों ये फर्स्ट अभिनति पे यानी कि रिवर्स बायस पे है, क्योंकि एन हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हमारा रिवर्स बायस पे है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये वाला है लास्ट वाला, ये भी देखिए पी हमारा क्या है, देखिए नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी हमारा क्या रिवर्स बायस पे है। तो अगर रिवर्स बायस बच्चों तो सेम है चीज कि जो पहले वाले के क्रॉस हमारा पोटेंशियल होगा वही हमारा दूसरे वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल होगा, तो ये हमारा ये भी राइट है। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे आसान तरीका क्या है, अगर कोई भी सर्किट आपको दिया हुआ है, उस सर्किट में आपको लग रहा है कि हाँ भाई दोनों बच्चों सेम बाइसिंग पे यानी दोनों या तो सेम फॉरवर्ड बाइस पे या दोनों हमारे सेम रिवर्स बाइस पे, तो दोनों हमारा जो डायोड होगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल यानी विभवांतर होगा वो बराबर होता है। अगर एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, या एक रिवर्स है एक फॉरवर्ड है, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है, इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो दूसरा और तीसरा हमारे परिपथ में यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी आ जाएगा, परिपथ 2 और परिपथ 3। ठीक है, यानी कि सर्किट 2 एंड 3 हमारा ये राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में एक आपको फिर से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द एबव सर्किट विल बी। अब देखिए बच्चों यह आई आपका पूछा गया है कि करंट आई कितनी, अब बताइए आई फ्लो कहाँ पे कर रही है, तो देखिए जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये इस पार्ट में हमारी करंट आई फ्लो कर रही है, यही आपको निकालना है। बट ये कैसे निकालेंगे, देखिए जब तक आपको सी यानी जो जंक्शन आप देख रहे हो ना यहाँ पे देखिए, ये आपका जंक्शन है बच्चों। ठीक है, ये देखिए जब तक यहाँ का पोटेंशियल आपको नहीं पता वीसी, तब तक आप इसको नहीं निकाल पाओगे। अब इसको वीसी हम कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको बस ध्यान ही देना है कि ये जंक्शन जो लॉ है इसमें आप ध्यान दीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जंक्शन हमारा होता है, कहीं भी दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस अगर मिलती हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जंक्शन में बच्चों टोटल जो हमारी करंट होती है उसका सम हमेशा जीरो होता है, मतलब टोटल जो इनकमिंग होती है वो हमारी हमेशा बराबर होती है टोटल आउटगोइंग के। तो अब देखिए सपोज हमारा सी देखिए जंक्शन है, अब बताइए इसमें कौन कौन सी देखिए करंट आ रही है इसके पास, इनकमिंग कौन कौन सी देखिए, इधर से हमारी आई वन आ रही है और इधर से देखिए हमारी आई टू आ रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं इनकमिंग हमारी आई वन और आई टू है, तो यानी कि आई वन और आई टू यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब ये बचे दोनों मिलकर क्या है आउटगोइंग के बराबर, बताइए बाहर कौन निकल रही है इसी से, तो देखिए आई हमारी नीचे की तरफ भाग रही है, तो यहाँ पे इसको हम आई के बराबर कर देंगे। तो पहला तो ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे आई वन और आई टू बच्चों रखे कैसे, देखिए करंट हमेशा याद रखिएगा, करंट जो हमारी होती है वो होता है ओम के अकॉर्डिंग, ओम लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर बच्चों। अब ये वी क्या है, ये वी हमारा वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल नहीं बच्चों, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव विभव नहीं है, ये विभवांतर है, दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम आई वन की बच्चों बात करें, आई वन कहाँ पे फ्लो कर रही है, देखिए एसी ब्रांच तो यानी फ्लो कर रही है, अगर एसी ब्रांच फ्लो कर रही है तो यानी कि हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा। तो देखिए ए पे हमारा 20 है, सी पे हमें नहीं पता, तो यहाँ पे वी से भी मान लो आप, तो आई वन को हम क्या लिखने वाले हैं, तो 20 माइनस का देखिए वीसी लिखने वाले हैं, ये इसके अक्रॉस क्या है विभवांतर है, अपॉन यहाँ पे आर बताइए कितना इस ब्रांच में, तो 2 ओम है, तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर लो। ऐसे यहाँ पे आई टू में आ जाओ, आई टू बच्चों क्या है, देखिए आई टू हमारी दूसरी ब्रांच है देखो, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देखेंगे तो हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर में फ्लो करती है, तो वही कंफर्म है कि इसके डायरेक्शन को देखिए क्या लग रहा है हमारा 10 बड़ा है और वीसी छोटा है, तो यहाँ पे आई टू क्या करेंगे, तो 10 माइनस के यहाँ पे हम लोग वीसी करने वाले, तो ये हमारा हो गया विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में आर कितना है बच्चों, आर इसका हमारा है 4 ओम, तो यहाँ पे 4 कर लो। ऐसे यहाँ पे देखो आगे आई कैसे निकालेंगे, तो आई हमारा भाई आई हमारे नीचे करंट फ्लो कर रही है तो पक्का है वीसी में से, और यहाँ पे देखिए इसका मतलब है जीरो आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इक्वल करेंगे तो वीसी माइनस का जीरो अपॉन में रेजिस्टेंस हमारा 2 लगा हुआ है प्रतिरोध, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब इसी को चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अब अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों का हमारा एलसीएम बच्चों क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम 4 लिख लेते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम 4 लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे 2 था तो पक्का नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को आप अंदर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ऊपर आएगा 40 आ जाएगा और माइनस के यहाँ पे आएगा 2 वीसी, जबकि यहाँ पे प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑलरेडी 4 था, कोई इशू नहीं है, आगे ऊपर इसको कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा माइनस का वीसी आ जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू में आपको यहाँ पे वीसी अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए भाई 2 से हमारा ये 4 देखिए 2 टाइम चला गया। अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, तो 40 प्लस 10 बच्चों कितना हो, तो 50 हो गया, तो ऊपर हमारा 50 बचेगा, माइनस यहाँ पे करिए तो 2 वीसी और माइनस का वीसी मिलकर हो गया 3 वीसी। ये देखिए और इक्वल टू देखिए 2 हमारा इधर इससे क्रॉस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 वीसी। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए हमारा 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3 वीसी को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपका आएगा 5 वीसी। अब बताइए वीसी कितना है बच्चों, 50/5 यानी कि आ गया आपका 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया कि जो जंक्शन था उसके अक्रॉस हमारा बच्चों वोल्टेज क्या है 10, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 10 पता चल गया। अब सीधा करंट निकाल लो आराम से, आई बताइए आई कैसे निकालेंगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस उस ब्रांच का, तो यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 0 लिखा है, तो बताइए डिफरेंस कितना, तो 10 का आया। अब बताइए यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस कितना, तो 2 ओम का, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो आप, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो आई पूछा गया था ये हमारा राइट आंसर आ गया कि हमारा आई कितना आएगा बच्चों, तो 5 एम्पियर आ जाएगा, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत आपको आसानी से ध्यान देना है, क्योंकि ये जस्ट हमारा फॉर्मूला बेस पे कह रहा है कि भाई मैच अप्रोक्सीमेटली कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमको दिया गया कि भाई पूछा गया कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है, उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बच्चों क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये सीधे सीधे फॉर्मूला पे याद रखना है कि जो माइक्रोस्कोप हमारा होता है तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है यानी कि आरपी बच्चों होती है हमारी, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो रिजॉल्विंग पावर हमारी फॉर्मूला सीधे सीधे होता है कि 2 म्यू साइन थीटा। ठीक है, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन में लैम्डा, ये हमारा होता है माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। ऐसे अगर बात करें बच्चों टेलीस्कोप का, ठीक है, तो हमारा टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो हमारा होता है आरपी यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू यहाँ पे ए अपॉन 1.22। अब कभी कभी ए हमारा एपर्चर होता है, तो यहाँ पे अगर ए नहीं दिया तो यहाँ पे कई बार बच्चों में यहाँ पे डी लिख लेते हैं, कैपिटल डी, डी फॉर भी हमारा एपर्चर साइज होता है। अब देखिए ये हमारे दो फॉर्मूले हैं। अब आप यहाँ पे देख लो, अगर हम बात करें कि यहाँ पे पहला पूछा गया, सॉरी बी पार्ट हमारा क्या है, टेलीस्कोप का पूछा गया, तो हमारा डी अपॉन 1.22 लैम्डा होना चाहिए। तो देखिए डी अपॉन 1.22 लैम्डा नहीं, देखिए थर्ड आ रहा है, यानी कि आप कहते हैं बी का हमारा बच्चों यहाँ पे थर्ड लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप है, तो देखिए माइक्रोस्कोप का क्या है, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन डी बच्चों, ये रिजॉल्विंग पावर को क्या है यहाँ पे इसने क्या किया, डी से शो किया है, यानी कि ये कह सकते हैं इसकी जगह हम डी लिख सकते हैं बच्चों। सॉरी यहाँ पे हाँ ये हमारा डी होना चाहिए। तो डी इक्वल टू यहाँ पे 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब आपको तो ऐसा ऑप्शन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, इसका बच्चों उल्टा कर दीजिए, यानी कि डी को हम ऐसे अगर लिखें, ठीक है, याद रखिएगा डी हमारा क्या बच्चों रिजॉल्विंग पावर है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको 1 अपॉन डी यहाँ पे कर दे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। तो ये हमारा देख सकते हैं हमारा ये मैच करेगा, शायद ये आएगा थर्ड सेकेंड, ये देखिए सेकेंड आ जाएगा, दैट इज हमारा ए का बच्चों सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है वो सेकंड होगी, और जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ हमारी टेलीस्कोप है वो जो थर्ड हो जाएगा, दैट इज हमारा यहाँ पे सेकंड थर्ड किसमें देखिए लाई कर रहा है, तो सेकंड हाँ हमारा लाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको बस क्या है, अपना आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले को देख करके सीधे सीधे हमें इसका आंसर यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ पे हाँ अपने सिंबल्स का अपना खुद का मीनिंग है, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, मी बच्चों क्या है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है और हमारे लेंस के बीच का मीडियम होता है ये, ठीक है, और थीटा हमारा क्या होता है एंगल यानी हाफ एंगल होता है। ये आपको शायद इस तरीके से पढ़ा होगा आपने कि अगर हमारा माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ पे जहाँ तक देखिए हमारी लाइट पड़ती है, तो ये हमारा एंगल क्या होता है, थीटा होता है, और इसी का हमारा यहाँ पे जो मीडियम होता है इसका अपवर्तनांक हम यहाँ पे लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला बच्चा क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज से ही चीज आपको समझनी है। कह रहा है कि भाई द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज π/6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पूछा गया, यानी कि कह रहा है कि π/3 कोण वाले प्रिज्म। यहाँ पे देखिए पहला लाइन आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका प्रिज्म बताइए उसका कोण कितना है, तो π/3 है। तो आप जानते हैं प्रिज्म का अपना कोण का एंगल यानी कि एक सिंबल होता है ए। तो यहाँ पे ए आपको देखिए कितना दिया है, तो π/3 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि भाई का न्यूनतम विचलन कोण क्या है, π/6 है। आप जानते हैं न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से यहाँ पे शो करते हैं, तो डेल्टा एम हमारा कितना दिया है, तो देखिए π/6 हमको दिया हुआ है। तो कह रहे बताइए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, यानी कि म्यू आपसे पूछा गया, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए सीधे सीधे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप जानते हैं कि जो भी हमारा डेल्टा एम होता है न्यूनतम विचलन कोण वो कैसे निकालते हैं, तो म्यू माइनस का 1 इंटू में ए बच्चों, ठीक है। चलिए वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो डेल्टा एम हमको दिया π/6 यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू माइनस का 1 और ए आपको दिया है π/3, तो यहाँ पे आप π/3 यहाँ पे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, 3 से देखिए 6 बच्चों यहाँ पे 2 टाइम चला गया, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 बचेगा इज इक्वल टू में यहाँ पे देखिए म्यू माइनस का 1। अब देखिए 1 -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो देखिए 1/2 और देखिए +1 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे एल्सियम क्या होगा, देखिए 2 हमारा एल्सियम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 इज इक्वल टू म्यू। तो आपका ये देखिए आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा जो म्यू आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा देखिए। ओके, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि 3/2। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है थर्ड, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे बहुत आसान है, ठीक है। आपसे बोला गया कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली, है ना, और आपको मास इलेक्ट्रॉन दिया है। मतलब आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो कह रहा है उससे संबंध डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य बच्चों कितना है। ठीक है, आपको ये सीधे सीधे याद रखना है कि कभी भी अगर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछी गई है
और आपको वोल्टेज बच्चों दिया गया, तो ये बहुत आसान है। अलग अलग देखिए पार्टिकल का ये अलग अलग होता है। स्पेशली आपको 4 पार्टिकल हमको यूज करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या कभी कभी ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए कि जब भी हम यहाँ पे लैम्डा निकालते हैं, डी ब्रोगली तरंग फॉर इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो सीधे से फॉर्मूला क्या है कि 12.27। ठीक है, 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी बच्चों। ठीक है, ये देखिए हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आपको वोल्टेज दिया है, बट हाँ ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस का 10 पावर आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे रख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि 12.27। अब एंगस्ट्रॉम को आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए वो आपको मीटर में दिए, तो यहाँ पे मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 10 टू द पावर, देखिए माइनस का यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड में अब यहाँ पे क्या करोगे, देखिए रूट, बताइए यहाँ पे वी कितना दिया, तो 10,000 यानी कि 1 लिखो और 4 बार देखिए जीरो लगा लो आप। अब आप जानते हो बच्चों, यहाँ पे रूट अगर अंदर 4 बार जीरो, तो देखिए 2 जीरो हमारे बाहर आ जाए, क्योंकि आपको पेयरिंग देखनी होती है। दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पे आएगा, तो 12.27 और 10 टू द पावर देखिए माइनस का 10, तो देखिए पहले से आपको दिखाई दे रहा है। अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपका 2 जीरो बाहर आ गया, यानी कि आपका 100 आ गया। तो फाइनली देखिए क्या होगा कि अब आपको ये 10 की पावर की 100 को हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो 2 पावर और आपके नेगेटिव बढ़ जाएगी, दैट इज हम कह सकते हैं कि 12.27 और 10 टू द पावर माइनस का 12। ओके, ये देखिए हमारा फाइनली ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 12.2 10 टू द पावर माइनस का जो 12 वो आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी है ना, ये देखिए बी आपका दूसरा वाला राइट हो जाएगा। तो ये भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस छोटा सा आपको ध्यान देना है इसके फॉर्मूले पे। जो कंफर्म है, देखो आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपने पूरा 12th पढ़ाई किया है। ठीक है, तो 12th पढ़ाई किया है, 11th भी पढ़ाई आपने किया, तो यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपको जो चीज़ें फॉर्मूले वगैरह है इनको आपको अच्छे से समझ करके कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं दिक्कत होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो फॉर्मूले आपको डेली का डेली आप रिवीजन करो। बाकी अपना मैं तो आपको रिवीजन करा ही रहा हूँ, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो ही रहा है, प्लस वो टॉपिक भी आपको समझ में आ जा रहा है कि हाँ मुझे इसमें मैं फॉर्मूला एक्चुअली क्या अप्लाई करना है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद देखिए, हाँ अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे क्या, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि जो आपको एक सर्किट दिया है, ये कह रहा है किसके हमारा इक्विवेलेंट यहाँ पे हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे भाई। पहली बात तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चों गेट पहचानिए क्या है। देखिए ये हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा बच्चों नॉर गेट है, यानी और के बाद नॉट लगा देंगे, यानी हमारा ये बच्चों नॉर गेट है। अच्छा बताइए बीच वाला गेट कौन सा है, क्या कोई बता सकता है आप में से। देखिए जब भी किसी भी नॉर हो या नैंड हो, इसके देखिए दोनों पीछे हाथ बंधे हुए हैं, यानी कि इसके दोनों बच्चों इनपुट कॉमन है, तो ये हमारा नॉट की तरह बिहेव करता है। यानी कि देखिए हमारा गेट क्या बच्चों, नॉट गेट हमारा है। ऐसे देखिए ये हमारा गेट क्या है, ये भी देखिए हमारा नॉट गेट है। और आप जानते हैं नॉट दो लगातार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये अपने आप दोनों इफेक्ट मिलके खत्म हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड को ध्यान ही मत देना, बस आपको पहले केवल पहले वाले गेट को ध्यान दो, आप आराम से बना लो। बताइए पहला बच्चों गेट क्या है, नॉर गेट है। तो सीधे आप जानते हैं भाई, अगर हमारा एक ही गेट बच रहा नॉर गेट है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि नॉर गेट। तो ये आपको बहुत तेजी से शॉर्ट ट्रिक बना करके इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 इफ इट इज डिप्ड इनटू वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया 1.33, इट विल बिहेव लाइक। अब देखिए ये क्या चीज है। देखो आपको बोला गया है कि भाई अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, मैंने उत्तल लेंस की हिंदी में पढ़ लीजिए, उत्तल लेंस आपको जो दिया गया है, इसका कितना देखिए हमको अपवर्तनांक दिया, तो कह रहा है 1.2 बच्चों दिया है। ठीक है, अब कह रहा है इसको मैंने क्या किया, वाटर लिया, पानी लिया मैंने। अब पानी जो यहाँ पे बच्चों भरा हुआ है ना, इसको भी ध्यान दो कि यहाँ पे कह रहा है भाई पानी यहाँ पे भरा है, तो इसका अपवर्तनांक को आपको दिया 1.33 दिया है। तो कह रहा है भाई जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको इस पानी में डालूंगा, लेंस को पानी में जैसे मैंने डाल दिया, तो कह रहा अभी यार पहले तो हमारा जब बाहर एयर में था, हवा में था, तो ये तो उत्तल लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, लेकिन अभी जब मैंने पानी के अंदर डाल दी तो कैसा बिहेव करेगा, उत्तल लेंस रहेगा या अवतल बन जाएगा, या फिर आपको जस्ट ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। तो आप एक छोटा सा कंक्लूजन याद रखिएगा कि जब भी किसी भी उत्तल लेंस को, या अवतल भी हो सकता है भाई, ठीक है, किसी उत्तल लेंस को अगर आप किसी पानी में डाल रहे हो या किसी लिक्विड में जो डाल रहे हो, और लिक्विड का भी अपवर्तनांक बड़ा है, ठीक है, लिक्विड का अगर अपवर्तनांक जो बड़ा है, तो उसकी जो प्रकृति वो चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे मान लो अभी देखिए उत्तल लेंस था ये हमारा बाहर, अब आपने देखिए इसको पानी के अंदर डाल दिया, तो बच्चों यहाँ पे पानी के अंदर डाला तो देखा पानी का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा दिया हुआ है। अगर ये ज्यादा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो है इसकी प्रकृति बदल, यानी कि तुरंत ये चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब भाई प्रकृति बदल जाए तो क्या बन जाएगा, ये बच्चों अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस हमारा लेंस बन जाएगा, कॉनकेव लेंस।
अब कॉनकेव लेंस तो यहाँ पे दिया नहीं, तो आप पता है यहाँ पे कॉनकेव का दूसरा बच्चों नाम क्या है, तो हमारा होता है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट लेंस। तो हम यहाँ पे अवतल की जगह क्या लगाने वाले हैं, तो अपसारी लेंस की तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो सीधे आपको यहाँ पे बी को करेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई फॉर हार्डर एक्सरेज यानी कठोर एक्स किरण के लिए क्या होना चाहिए। कह रहा था वेवलेंथ इज हायर, तरंगदैर्घ्य उच्च होती है, द इंटेंसिटी इज हायर, तीव्रता उच्च होती है, द फ्रिक्वेंसी इज हायर, आवृत्ति हमारी उच्च होती है, या फिर नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कठोर देखिए एक्सरेज क्या होती है, जिनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या बच्चों, एनर्जी आप जानते हैं बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़ा है, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा है ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। देखिए, तो अगर आपसे मैंने कहा कठोर एक्सरेज का मतलब है कि भाई जिसका एनर्जी ज्यादा हो बच्चों, तो जिसका एनर्जी ज्यादा है मतलब कि इसकी आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपकी जाहिर सी बात है ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगी। आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी हायर होना चाहिए। बाकी सारे के सारे आप ही गलत हैं। उसके बाद हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 49। इसमें देखिए क्या बोला है भाई, कह रहा है इन द एबव सर्किट एमीटर ए इज गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम शंटेड विद रेजिस्टेंस 0.02 ओम, व्हाट इज द करंट रिकॉर्डेड बाय एमीटर। हिंदी में पढ़ लीजिए भाई। कह रहा है कि उपयुक्त परिपथ में एमीटर ए है जो कि क्या है, एक गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पे 60 ओम क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और 0.002 ओम का प्रतिरोध मैंने संट के तौर पे लगाया बच्चों। तो कह रहा मीटर के द्वारा मापी गई धारा कितनी है। तो यहाँ पे आपको पहले समझना है कि हमारा गैल्वेनोमीटर से मीटर कैसे बनता है। मान लो हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक बहुत ही कम प्रतिरोध का एक वायर को लगा लेते हैं पैरेलल में यानी कि समांतर में। तो ये बच्चों मिलके बन जाता है पूरा, क्या बन जाता है, ये हमारा एमीटर बन जाता है। इसको हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये दो कि आपको अगर देखा जाए जो एमीटर बोला गया, तो आप चलो एक नया सर्किट बना लो, जहाँ पे ए था उसको आप ये बना लो, बाकी इसके पहले देख लो आप यहाँ पे क्या था। इसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक देखिए प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, और इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए एक देखिए ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यह 3 वोल्ट की बैटरी है, और आपका बच्चा 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे करंट हमारी आई लिखी हुई है, और हाँ जी का आपको दिया है प्रतिरोध कितना, 60 ओम, 60 ओम आपको दिया है। और जो आपने ये लगाया हुआ है एस, इसकी हमको वैल्यू थी 0.02। अब देखिए ध्यान से पहले समझिए कि इसमें एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे आपको आई की वैल्यू बच्चों बताना है। पहली बात तो ये ध्यान दो कि ये जो बच्चों आपने संट लगाया है ना बहुत कम है, देखिए 0.02 ओम है। मतलब अगर आप इसका 60, और देखिए ये दोनों हमारे कहीं में पैरेलल में ना समांतर में, तो आप जानते हैं समांतर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो जरा एक बार खुद सॉल्व करके देख लो, आपको मालूम चल जाएगा बच्चों। यहाँ पे 60 है नहीं है, 1/60 प्लस 1/0.02। तो ये क्योंकि बहुत छोटा हमारा सेंट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना दोनों का पहले बहुत छोटा आएगा, यानी इसको जस्ट लाइक बच्चों इग्नोर कर सकते हैं, 0.00 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया कि हाँ बच्चे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा उनको टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं बच्चों, यहाँ पे क्योंकि इसने बहुत छोटा दिया है हमारा शंट, इसलिए इसको आप देखेंगे तो रिजल्टेंट बहुत ही कम आएगा, इसे इग्नोर कर दीजिए। सीधे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पूरा सर्किट है ना, इसमें वोल्टेज हमारा जो दिया वो तो 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ 3 ओम होगा, यानी कि जो आपको ये लिखा है ना, ये यही हमारा जो मेन आपका 3 ओम है। बाकी वो जो सर्किट का वो बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम आई अगर निकालेंगे तो क्या आ गया, देखिए वी अपॉन आर यहाँ पे यूज कर लो, तो यहाँ पे दोनों के दोनों 3 3 दिए हुए हैं, तो हमारा बच्चों को कितना आंसर आएगा, तो 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू हमारा आएगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बच्चों दिया है अगला क्वेश्चन में 50, कह रहा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी इन सीरीज इज, श्रेणी क्रम में एल एवं सी के परितः विभव में कलांतर है। अब आप जानते हो कि अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा हो बच्चों, तो आपने बहुत सारे सर्किट सीखे होंगे, सी एल आर, या फिर ग्रुपिंग देखा होगा आर एल, है ना, आर सी एल सी, फिर एल सी आर सारी। तो यहाँ बच्चों बात हो रही है एल और सी की, तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या है सीरीज में हमेशा करंट को बेस मान लेते हैं। मान लेते मैंने आई को बच्चों बेस माना है। अब देखिए अगर एल की बात बच्चों हो रही है, तो एल में आप जानते हैं कि हमारा वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, तो इसको ऊपर बना दो आप, ये देखिए हमारा वीएल हो गया। लेकिन हमारा जो सी होता है उसमें हमारा जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, इसको हम नीचे बताते हैं बीसी। तो उसने पूछा क्या, उसने बोला कि भाई दोनों के विभव में कितना मतलब फेज का डिफरेंस है, कालांतर। तो बस वी और वीएल और वीसी के बीच में आप देख लीजिए एंगल कितना बन रहा है। तो देखिए हमारा एंगल कितना बन रहा है बच्चों, तो 180 डिग्री हमारा बन रहा है, तो हमारा ये आ जाएगा 180 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी को आप ओके कर सकते हैं।
तो इस तरीके से देखिए हमने पिछले साल का बच्चों जो 2024 का पेपर था हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। फिजिक्स का पार्ट 1 से यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोगों ने देखिए पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, पार्ट वाइज मैंने किया ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप उसमें फिर क्या होगा, आप टाइम बहुत ज़्यादा आपका फिर कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक पार्ट वाइज मैंने किया है। आप एक 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 करके सारे पार्ट देख लो, आपको सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के थे वो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आप देख लो कि आपको जो क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन रहा हो, आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आप पूछो। और अगर आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं प्लस टॉपिक भी बच्चों आपको क्लियर हो गए, तो आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इसी बहाने कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाए, एग्जाम से पहले उनको भी कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना तरीका, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपकी प्रिपरेशन के लिए लगा रहता हूँ। ठीक है, हर तरीके के एजुकेशनल वीडियो मैं बना करके डालता हूँ। आपके छोटे भाई बहन हो या आप खुद की अपनी आगे की तैयारी करने वाले हैं, आगे बहुत अभी आपकी लाइफ पड़ी हुई है, बहुत चीज़ अभी आपको सीखनी है ना, अपने आपके कोर्स यानी कि बीटेक करने के बाद फिर आपको आगे जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। बहुत चीज़ें मैं आपको कंटिन्यू सिखाता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।